एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम ऑलरेडी सीडीपी की कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास 12 है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो स्टेट लेवल पर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, आरपीएससी, कोई भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है। और जो बच्चे मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आता है, सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, जिन बच्चों ने सीडीपी की कंप्लीट सीरीज नहीं देखी है, ठीक है, जिसकी मिस हो गई है, तो मैंने सीडीपी कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग क्या होता है। ठीक है, तो संज्ञान क्या है? संज्ञान का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में पता होना। कोई भी चीज है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। संज्ञान विचार, अनुभव और इंद्रियों के से ज्ञान और समझ प्राप्त करने की मानसिक प्रक्रिया या क्रिया होती है। ठीक है, अब इंद्रियों के माध्यम से कैसे? ठीक है, आप अगर किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हो, बस में, मेट्रो में, ऑटो में, ठीक है, वो क्या होता है? शेयरिंग होता है। अगर आपका किसी से हैंड टच हो गया, बॉडी टच हो गई, तो आपको ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि आपका किसी से हैंड टच या बॉडी टच हुआ है। तो क्या होता है? तो संज्ञान क्या है? इंद्रियों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त होता है, और इसकी ये क्या होती है? एक मानसिक क्रिया होती है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। इन्होंने 3 प्रकार की स्टेजेस बताई। पहले होते हैं सक्रियता, इनएक्टिव स्टेज, जो 0 से 18 महीने की स्टेज होती है। फिर आती है आपकी दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, जो 18 महीने से 24 महीने तक होती है। फिर आती है आपकी थर्ड, सांकेतिक अवस्था। ओके, पहली स्टेज क्या है? आपकी सक्रियता, इनएक्टिव स्टेज, जो 0 से 18 महीने की होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो अनुभूतियां करके दिखाता है। ठीक है, मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार करके दिखाता है। जैसे कि मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार किसे बोलते हैं? जो बच्चा जन्म से ही जन्मजात होता है, ठीक है, जो वो जन्म से ही उसको आता है, जैसे हंसना, रोना, पलके झपकाना, खिलखिलाना। ठीक है, ये क्या होता है? मूल प्रक्रियात्मक व्यवहार होते हैं, जन्मजात होते हैं। ठीक है, इसको किसी ने सिखाया नहीं है। ठीक है, सेकंड आपके दृश्य प्रतिमा या प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, जो 18 से 24 महीने की होती है। इसमें बच्चा वस्तुओं को देखकर सीखता है। ठीक है, बच्चे बच्चे ने किसी चीज को देखा और उसको अपने दिमाग में रखा, और उसको देख के कि ये चीज क्या है। ठीक है, मिल्क आ रहा है तो मिल्क क्या है। ठीक है, तो बच्चों को चीजों को देखकर सीखता है। फिर आती है थर्ड, सांकेतिक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, कई वस्तुओं को वास्तविक रूप में प्रकट कर पाना असंभव होता है, इसलिए उन्हें संकेतों से सिखाया जाता है। ठीक है, अगर मुझे बच्चों को ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, तो क्या मैं ताजमहल उठा के लेके आऊंगी? नहीं ना, मैं उसका मॉडल दिखा सकती हूँ। अगर मुझे अर्थ के बारे में पढ़ाना है, तो क्या मैं अर्थ दिखा सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो मैं बच्चों को ग्लोब दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो सांकेतिक अवस्था वो स्टेज होती है जिसमें वास्तविक रूप से प्रकट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, असंभव होता है, इसलिए उन संकेतों को दिखाया जाता है। ब्रूनर ने कहा है कि जो सीखना होता है वो क्रमिक होता है, क्रम के अनुसार होता है। ठीक है, पहले बच्चा क्या करता है? इमेज को देखता है, किसी चीज को देखता है, फिर उसका सिंबल बनाता है। ठीक है, फिर उसको एक्शन में लाता है। तो वही क्या है? सीखना क्या है? क्रमिक होता है। चिंतन में वस्तु एवं प्रतिमा को महत्वपूर्ण माना गया है। जो हम चिंतन करते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं, ठीक है, उसमें कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर आते हैं बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने 3 डोमेन दिए थे। पहला डोमेन है आपका कॉग्निटिव,
संज्ञानात्मक डोमेन, ठीक है। सेकंड है आपका भावात्मक इफेक्टिव डोमेन। थर्ड है आपका मोनोक्रियात्मक साइकोमोटर, ठीक है। पहला पहला है आपका ज्ञानात्मक शिक्षण, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसमें सबसे पहले सीक्वेंस पूछा जाता है। जो भी हम बारे में बात करेंगे जितने भी डोमेन के बारे में, तो उसका सीक्वेंस आपको याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे तो आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। ओके, तो पहला आपका क्या डोमेन दिया है बेंजामिन ब्लूम ने? ज्ञानात्मक शिक्षण, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। जिसमें पहला क्या है आपका ज्ञान, फिर बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको कॉग्निशन एंड इमोशन का टॉपिक पढ़ा, तो आप क्या करें, ज्ञान ग्रहण करें, फिर आप उसको बोध करेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, फिर अनुप्रयोग एप्लीकेशन उसको प्रयोग करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटेंगे, संश्लेषण एकदम इकट्ठा करेंगे, फिर मूल्यांकन इवोल्यूशन करेंगे, उसके मूल्य करेंगे, ठीक है। उसके क्रिटिसाइज करेंगे कि मैम ने जो पढ़ाया है क्या सही पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखें, तो वही क्या कहलाता है आपका मूल्यांकन कहलाता है। बेंजामिन ब्लूम ने इस टेक्सोनॉमी को रिवाइज्ड भी किया था, जिसमें पहले आता है आपका ज्ञान, फिर आपका आता है बोध, फिर आपका आता है अनुप्रयोग, फिर आता है आपका विश्लेषण, फिर आता है आपका मूल्यांकन। संश्लेषण को हटा दिया गया था, फिर उसके बाद आएगा आपका सर्जन। ओके, ये आपका रिवाइज्ड बेंजामिन ब्लूम ने किया था। फिर आता है आपका भावनात्मक शिक्षण, इफेक्टिव डोमेन, ठीक है। इफेक्टिव डोमेन जो हमारे फीलिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका भी सीक्वेंस होता है, पहला ग्रहण करना, फिर रिस्पॉन्ड करना, फिर अनुमूल्यन वैल्यूइंग करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था करना, फिर क्या आता है विशेषीकरण। थर्ड है हमारा मनोक्रियात्मक शिक्षण, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है, जो हमारा शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। इसका भी सीक्वेंस है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही दौड़ना सीख जाओगे, नहीं, हर चीज क्रम के अनुसार होती है, ठीक है। पहला आएगा आपका सहज क्रियात्मक अंग संचालन, फिर आता है आधारभूत अंग संचालन, फिर आता है शारीरिक योग्यताएं, फिर आपका आता है प्रत्यक्षीकरण योग्यता, फिर आता है कौशल युक्त अंग संचालन, और फिर एफ आता है सांकेतिक संप्रेषण। ओके, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ज्ञानात्मक शिक्षण होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आता है वुडवर्थ ने संवेग एक व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, ठीक है, उन्होंने कहा है संवेग को। रॉस ने कहा है संवेग एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संवेगात्मक तत्व प्रधान रहते हैं, ठीक है। संवेगों के विचारक कौन कौन थे? वॉटसन ने कहा है जो शुरुआत में बच्चों में क्रोध भय संवेग होते हैं, ठीक है। फिर प्रो ब्रिसेज ने कहा है 10 संवेग 24 महीने में आते हैं, और मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से हुई है, ठीक है। ये 14 प्रकार के संवेग मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ मोटिवेशन चैप्टर में। जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी है, सीडीपी कंप्लीट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वहाँ पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना में उथल पुथल होना, ठीक है। संवेगों पर सबसे बड़ा पहला अध्ययन चार्ल्स डार्विन ने किया था, ठीक है। विरेचन सिद्धांत डिस्क्रिप्शन थ्योरी अरस्तु द्वारा दी गई थी, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए कृत्रिम या बनावटी तरीके से संवेग को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, हम हमेशा रोते तो नहीं रहेंगे, ठीक है। जब मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ कुछ तो मैं सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ, बी प्राक के सॉन्ग सुन लिया, कोई भी सैड सॉन्ग सुन लिया, तो मुझे मेरा वो जो दुख होता है वो निकल जाता है। तो क्या होता है, तो अरस्तु ने कहा है कि जब हम जब सैड होते हैं तो कृत्रिम या बनावटी तरीके से हम अपने संवेग को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। संवेग के इन्होंने 3 पक्ष दिए, शारीरिक, भावात्मक, क्रियात्मक, ठीक है। फिर आता है संवेग इमोशन। इमोशन क्या है? उत्तेजना में उथल पुथल, ठीक है। संवेगों की विशेषता क्या होती है? ये परिवर्तनशील होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं, स्थानांतरण ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बॉस ने डांटा, तो आपने घर पे आके अपनी वाइफ पर गुस्सा निकाल दिया, ठीक है। फिर क्या है? शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं। कैसे होते हैं? जब आपको बहुत गुस्सा आता है तो आपको एकदम मुंह लाल हो जाता है, ठीक है।
विवेक शक्ति का विलोपन होता है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अनिश्चित मात्रा में होता है। अब आपको नहीं पता कि गुस्सा आपका कितने लेवल पे जाएगा, ठीक है? गुस्सा है, थोड़ी देर आपका मूड अपसेट हुआ तो शांत हो गया, थोड़ी मात्रा में हुआ। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपने कोई चीज़ उठा के फेंक दी, ठीक है? तो वो क्या हो गया? अनिश्चित मात्रा। व्यक्तित्व विभिन्नता, ठीक है? इमोशन हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं और अलग-अलग तरीके से निकलते हैं, तो वो क्या होती है? व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। संवेग के सिद्धांत, ठीक है? पहला सिद्धांत जेम लेक सिद्धांत ने बोला कि अनुभूति पहले और व्यवहार बाद में होता है, ठीक है? फिर सेक्टर सिंगर सिद्धांत ने कहा संवेगों का प्रकटीकरण उद्दीपक पर नहीं बल्कि मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है, ठीक है? जैसे जैसे हमारे सामने सिचुएशन आती है, ठीक है, और हमारी उस टाइम पे क्या मेंटल स्टेट है, ठीक है, अगर हमारे उस टाइम पे मूड बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई हमको कुछ भी कह रहा है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारा मूड खराब है, उसने हमें ज्यादा कुछ कहा नहीं और हम उस पर उतना ज्यादा रिएक्ट कर देंगे, तो वही क्या कह रहा है, सेक्टर सिंगर सिद्धांत कर रहा है कि जो भी संवेगों का प्रकटीकरण होता है वो उद्दीपक पर नहीं बल्कि हमारी मानसिक स्थिति पर, मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। फिर एक कैनन बार्ड सिद्धांत, संवेग तभी प्रकट होंगे जब व्यक्ति के शरीर में उत्तेजना होगी। सम ठीक है, जब व्यक्ति क्या होगा, शरीर में उसके एक्टिव होगा, ठीक है। अभी जैसे हम सुबह सो के उठे हैं, ठीक है, मम्मी हमें कुछ बोल रही है, ठीक है, हमें हमारे अंदर एनर्जी नहीं है कि हम उसका रिस्पॉन्स करें, ठीक है, तो वो क्या है, संवेग तभी प्रकट होंगे जब व्यक्ति के अंदर शरीर में उत्तेजना होगी, एक्टिवनेस होगी, ठीक है, तो हम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे ना। फिर क्या है, आपको हमेशा याद रखना है संवेग एवं संज्ञान आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे संबंधित संबंधित होते हैं, ठीक है। अगर आप हैप्पी मूड में हो तो आपका दिन अच्छा होगा, आप अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है, और अगर आप सैड हैं तो आपका बिहेवियर में भी क्या होगा, चेंज होगा। परंतु जनजोंग के अनुसार संवेग एवं संज्ञान स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा है कि संवेग एवं संज्ञान स्वतंत्र होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये वाला पेज मिस हो गया मेरे से, ठीक है, तो अब मैं इसको आपको हैंड से लिखकर बता देती हूँ, ठीक है, एक पेज मिस हो गया है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं अहंकार सुरक्षा तंत्र, ठीक है। अब अहंकार सुरक्षा तंत्र होता क्या है, ठीक है, जब किसी को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो अपना गुस्सा किसी दूसरे पे निकाल देना या फिर उसको दबा लेना, ठीक है, अपने अहंकार को बचाने के लिए हम जिस टेक्निक्स को यूज करते हैं, इससे हमारा इमोशन और ईगो को बचा लिया जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अहंकार सुरक्षा तंत्र कहा जाता है। ओके। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मानसिक द्वंद्व होते हैं, ठीक है। अभी हम इसको आगे करके पूरे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यह समायोजन का तरीका होता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी स्थिति में उत्पन्न तनाव को अप्रत्यक्ष ढंग से समायोजित करता है, उसके साथ एडजस्ट करता है, ठीक है। अब पहला क्या स्टेज आती है आपकी, दमन, जिसे इंग्लिश में सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। प्लीज आप इसके नोट्स बना लेना या फिर मैं आपको इसकी एक पूरी कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ओके। तो दमन का मतलब क्या है, इच्छा स्मृति भावना आवेग आदि को अपने आप भूल जाना, ठीक है। आपके अंदर काफी सारी इच्छाएं आती हैं, ठीक है, फिर वो अपने आप निकल जाते हैं और आपको उसका बिल्कुल भी आपको उसका याद भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सप्रेशन कहलाएंगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, इच्छा है, और आप उसको क्या करते हो, भूल जाते हो बिना किसी एफर्ट को लगाए। जैसे कि मुझे अभी बर्गर खाने का मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, और मैं अभी सो गई और जब मैं थोड़ी देर बाद उठी और मेरे माइंड से वो खुद ही निकल गया कि मुझे क्या खाना था क्या नहीं खाना, तो वो क्या कहलाता है, आपका दमन कहलाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रतिगमन, ठीक है। प्रतिगमन रिग्रेशन, रिग्रेशन उसे कहते हैं अपनी वास्तविक उम्र से कम उम्र की तरह व्यवहार करना, इससे भी स्ट्रेस को मैनेज किया जाता है। थर्ड आपका आता है उदातीकरण, उदातीकरण सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, किसी नकारात्मक संवेग को पुनः निर्देशित करके सकारात्मक में बदल देना, ठीक है। जैसे कि मेरी क्लास है, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ,
एक लड़का है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो इतना हाइपर एक्टिव है, बात भी नहीं मान रहा है, ठीक है? और दूसरे बच्चों को तंग कर रहा है, कभी किसी को परेशान कर रहा है, कभी किसी को परेशान। मैंने क्या किया, उस लड़के को मैंने क्लास का मॉनिटर बना दिया, ठीक है? तो मैंने क्या किया, नकारात्मक संवेग को सकारात्मक में बदल दिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक को एग्जाम्पल दे दो, एक लड़का है, ठीक है? बहुत मार धाड़ करता है, कभी किसी को मारना, कभी किसी से लड़के आ रहा है, उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान है। अब उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिला दी, अब वो क्या बन गया, बॉक्सर। अब वो लड़ रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है आपका, फिर आता है कल्पना, दीवा, स्वप्न, ठीक है? फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग, ठीक है? खुली आंखों से सपने देखना, स्वयं को खुश करना, ठीक है? अब आप भी ऐसा करते होगे, डे ड्रीमिंग करते हो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं शादी करूंगा, ठीक है, गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, ठीक है? तो ये सब क्या होते हैं, डे ड्रीमिंग कहलाती है। फिर उसके बाद आता है आपका पहचान, त दादी तमीकरण, ठीक है? आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? इससे अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से होता है जो अपनी क्रिया व्यवहार को छोड़ के दूसरों की पहचान को अपना लेते हैं, ठीक है? अपना ईगो छोड़ के दूसरों की पहचान को अपना लेना, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने सलमान खान के जैसे कितने लोग देखें कि उसकी कॉपी करते हैं, ठीक है? मैं मिमिक्री की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मतलब उसी की तरह ड्रेसअप करेंगे, उसी की तरह हेयर स्टाइल बनाएंगे, उसी की तरह चलेंगे, उसी की तरह बोलेंगे, ठीक है? आपने देखा होगा जब सलमान की तेरे नाम मूवी आई थी तो बहुत लोग क्या करने लगे थे, वैसे ही हेयर कट कराने लगे थे, सलमान की तरह बनने की कोशिश करना, ठीक है? अपनी आइडेंटिटी को भूल जाना और दूसरे की आइडेंटिटी को अपना लेना, ठीक है? जैसे अक्षय कुमार हो गया। ओके, फिर उसके बाद आता है प्रतिबंध शमन, सप्रेशन। इच्छाएं, स्मृति, भावना, आवेग आदि चेतन मन से जानबूझकर दबा देना, ठीक है? इसमें क्या होता है, जानबूझ के अपने इमोशंस को दबा देना, ठीक है? जैसे कि आपने देखा हो, जो आपकी मदर है अपने हस्बैंड और बच्चों को प्रायोरिटी पर रखती हैं, भले ही उनका कुछ भी खाने का मन करे, लेकिन हस्बैंड और बच्चों ने बोला मम्मा आज हमें मटर पनीर खाना है, ठीक है? तो मटर पनीर ही बनेगा। अगर बेशक से मम्मी का मन कर रहा हो कड़ी पकोड़ा खाने का, तो कड़ी पकोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन वो क्या बनाएगी, मटर पनीर बनाएगी, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के अपने आप को दबा देती हैं। ओके, अब हमारा यहाँ से हमारी स्लाइड है, ठीक है? युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन, ठीक है? तर्क पर आधार पर अपनी असफलता के बहाने देना, ठीक है? अब आप अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाए, ठीक है? और आप क्या दे रहे हो, तर्क दे रहे हो, ठीक है? कि मैं अच्छे नंबर नहीं लेकर आ पाया क्योंकि पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है? आप उस पर रीजनिंग भी कर रहे हो, मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन कहलाएगा। प्रक्षेपीकरण, प्रोजेक्शन, अपना दोष दूसरे के ऊपर डाल देना। मैं क्लास में फेल हो गया क्योंकि मुझे इस टीचर ने नहीं पढ़ाया, ठीक है? तो आप खुद को नहीं दोषी ठहरा रहे हो, दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो। फिर आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एक जगह का संवेग दूसरी जगह निकालना, ठीक है? ऑफिस में बॉस ने बहुत डांटा, ठीक है? घर पे अपनी वाइफ पर, बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, तो वो क्या कहलाता है, आपको विस्थापन कहलाता है। अस्वीकार, डिनायल, किसी अप्रिय घटना को स्वीकार ना कर पाना, ठीक है? कोई भी मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है? ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है? बहुत टाइम से रिलेशन चल रहा है, 10-15 ईयर्स हो गया रिलेशनशिप चलते चलते, अचानक से ब्रेकअप हो गया किसी भी कारण से। अब क्या है, जो गर्लफ्रेंड है, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसको सदमे में चली गई, है ना? उसको क्या है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, ठीक है? या फिर कोई भी डेथ हो जाती है तो उसमें भी क्या होता है, सदमे में चले जाते हैं, ठीक है? फिर है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, किसी एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र में पूरा कर पाना, ठीक है? जैसे कि जो सैनिक लोग होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, ठीक है? जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो कंपनसेशन है वो पैसों से किया जाता है, उसकी फैमिली को पैसा दिया जाता है, ठीक है? अब जैसे कि आपका एग्जाम है, ठीक है? आपके रीजनिंग में 5 मार्क्स ही आ पाए, ठीक है? लेकिन आपने सीडीपी में 27 लेके आ गए, ठीक है? और इसकी कमी को भी आपने यहाँ पे पूरा कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कॉम्पनसेशन कहलाएगा। फिर आते हैं मनोवृत्ति, ह्यूमर, ठीक है? कोई भी है,
कोई सी भी चीज़ को आप हँसी में निकाल देना, टाल देना, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं, मनोवृत्ति। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आप हँस के उस चीज़ को निकाल देते हो, ठीक है? प्रतिहार विथड्रॉल, विथड्रॉल उसे कहते हैं, ठीक है? किसी भी स्थिति में बहाने देकर निकल जाना, बच जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, मानसिक संघर्ष सॉरी प्रतिहार प्रतिहार के विथड्रॉल कहते हैं। फिर आता है हमारा मानसिक संघर्ष, ठीक है? कर्ट लेबिन ने इसकी फील्ड थ्योरी के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है? पहला है हमारा उपागम संघर्ष, अप्रोच अप्रोच स्ट्रगल। फिर है हमारा परिहार परिहार संघर्ष, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है हमारा उपागम परिहार संघर्ष, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। उपागम संघर्ष, ठीक है? उपागम मीन्स प्लस, परिहार मीन्स माइनस। उपागम मतलब प्लस, परिहार मतलब नेगेटिव, ठीक है? उपागम का मतलब है जो काम हम करना चाहते हैं, और परिहार मीन्स जो हम काम करना नहीं चाहते हैं, तो ठीक है? और जो हम काम नहीं करना, उससे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो हम काम करना चाहते हैं उससे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? उपागम उपागम, ठीक है? जो हम काम करना चाहते हैं, ठीक है? आज दो शादियां यहाँ पे, अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि आप कौन सी शादी में जाएं, ठीक है? दोनों में तो जा नहीं सकते, तो इससे कौन सा कॉन्फ्लिक्ट होगा, उपागम उपागम संघर्ष, ठीक है? जैसे कि आपकी दो क्लासेस चलती हैं, ठीक है? एक हिंदी की भी सेम टाइम चलती है और मैथ की भी ट्रेनिंग। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी क्लास लेनी है, ठीक है? साथ में तो नहीं ले सकते, ठीक है? तो उसी को हम क्या कहेंगे, उपागम उपागम संघर्ष कहेंगे, ठीक है? फिर आता है परिहार परिहार संघर्ष, ठीक है? दोनों में से आप कोई भी काम नहीं करना चाहते हो, ठीक है? आप पढ़ना भी नहीं चाहते हो, फेल भी नहीं होना चाहते, तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। उपागम परिहार संघर्ष क्या होगा, ठीक है? आप काम करना चाहते हो, ठीक है? ठीक है, जैसे कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाई ना करना पड़े, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, उपागम परिहार संघर्ष, ठीक है? आप सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहते हो, लेकिन उस पर कोई स्पॉट ना लगे, ठीक है? आप शॉपिंग करना चाहते हो, पर आपको टैनिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके उपागम परिहार के एग्जाम्पल है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सीडीपी कंप्लीट सीरीज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब हमारी दो क्लासेस रह गई हैं, दो क्लास में हमारी पूरी सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, आपको हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इसकी मैराथन में जल्दी लेके आने वाली हूँ, ठीक है? तो जल्दी से अपना सीडीपी तैयार रखिए, ताकि आपके सीडीपी में बहुत अच्छा स्कोर आए। मैं चाहती हूँ हर किसी बच्चे के 30 में से 28 प्लस आए ही आए, क्योंकि मैंने आपको सीडीपी इतने डिटेल में पढ़ाया है। यकीन मानिए, आपका इससे बाहर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको बिलीव नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, ठीक है? तो आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक करना, चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं हम नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।